बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं नदीम अफजल मलिक और आज तारीख है 21 अप्रैल और शाम के इस वक्त तकरीबन रात के 10 बजे का टाइम हो चुका है। और नाजरीन, बात यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी कि गैर यकीनी सी सूरत हाल है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी भरपूर कोशिशें कर रहा है, जो हरीफ है उनको आमने सामने बिठाने की। दोबारा से एक जो सेकंड राउंड था, इसमें अब तक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, चाइना ने इस वक्त एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। आज जो चाइनी सफ़ीर हैं वो उन वज़ारत ख़ारजा आए हैं, उन्होंने आके पाकिस्तान के हक़ में एक बड़ा अच्छा बयान जारी किया कि चाइना जो है उसने अपने जो पूरा वज़न है वो पाकिस्तान के पल्ले में डाल दिया कि पाकिस्तान के इस जो प्रोसेस को हम मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं। आपको पता होगा कि कुछ अर्सा पहले जब इसहाक डार भी चाइना भी गए थे और इस मामले में रशिया को भी ऑन बोर्ड लिया गया था। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने जब सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा किया, इवन दैट अभी आर्मी चीफ भी गए, रिसेंटली ईरान भी गए हैं। तो ये सब ये एक एफर्ट्स का हिस्सा थी और ये सब चीज़ें ममालिक को ऑन बोर्ड लिया गया था इन सब में। इसके साथ साथ अभी आपको पता है कि जंगबंदी में आज आखिरी रोज़ है और ये अब तकरीबन 2 घंटे रह गए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस वक्त इंतहाई जो है टाइम शार्ट है। इसके बाद जो है वो आपको पता है जंगबंदी जब ख़त्म होगी तो एक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दोबारा से जो है ना वो एक दूसरे की तरफ हमले किए जाएंगे, जिसकी वजह से सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो अभी इसहाक डार ने, हमारे वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने अभी अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से अभी ये दरख्वास्त की कि जंगबंदी में तोसी की जाए, जो कि उम्मीद है कि हो जाएगी, क्योंकि एक पीस प्रोसेस जो है ना वो ऑन गोइंग है। इस वक्त पाकिस्तान जो है अपनी भरपूर कोशिशें कर रहा है। इसके साथ साथ जो है अब तक की इतलात के मुताबिक JD Vance अभी तक जो है ना अमेरिका से रवाना नहीं हो सके, क्योंकि अभी ईरान ने ये बयान जारी किया था कि जब तक ये हमारे इस तरह की अनसर्टन कंडीशन है, नेवल ब्लॉकेट अभी तक ख़त्म नहीं की गई। हालांकि पाकिस्तान ने कर रिक्वेस्ट की थी ट्रंप से कि नेवल ब्लॉकेट को ख़त्म किया जाए, जिसकी वजह से मुज़ाकरात में के सेकंड राउंड में जो है वो बहुत ज़्यादा एक रुकावट पेश आ रही थी। लेकिन ट्रंप ने कहा था कि मैं कंसिडर करूंगा इस चीज़ को, लेकिन अभी तक नेवल ब्लॉकेट जो है ईरान की बंदरगाहों की जो एक ब्लॉकेट की गई है, अभी तक उसको ख़त्म नहीं किया गया है अमेरिका की तरफ से। इसके साथ साथ बल्कि सूरत हाल और ज़्यादा कशीदा हो गई जब कल ईरान के एक बहरी जहाज़ को कब्ज़े में लिया गया, और उसकी भी एक स्टोरी आपको बताऊंगा कि उसमें से क्या निकला है, क्योंकि वो चाइना की तरफ से आ रहा था। तो वीडियो को काइंडली लाजमी एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। नाज़रीन, कल जो है जो अमेरिका की तरफ से ईरान के शिप को जो है ना वो सीज़ किया गया था, उस पर जब कब्ज़े में लिया गया तो उसके बाद से जो है वो ईरान की तरफ से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया। ईरान की तरफ से ड्रोन हमले भी किए गए, मुख्तलिफ जो अहदाफ हैं, जो समुद्री अहदाफ हैं उन पर। और इसके साथ साथ जो है आज कुछ लोगों की ये चहमगोइयाँ भी सामने आ रही थी कि जी पाकिस्तान ने जब सऊदीया पे हमला हुआ तो फ़ौरन उसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की। लेकिन अब इतना टाइम गुजर चुका है तो पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि एक बहुत जैसे कहते हैं कि बहरी कज़ाकी की गई है, एक तरह से एक मतलब कि कब्ज़े में लेना शिप जो है ना, एक तरह से अगवा किया गया उनका शिप। तो अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इस बारे में अमेरिका के इस इक़दाम की तरफ जो किया, अमेरिका की जो इक़दाम था उसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान ने अभी तक कोई बयान नहीं जारी किया। को खैर ये काफ़ी ज़्यादा बातें सामने आ रही थी, हम देख रहे थे। इसके साथ साथ एक और चीज़ थी कि तातारन ने भी अभी तक बयान जारी किया गया जी कि अभी तक थोड़ी देर पहले कंफर्मेशन दिया तातारन ने भी कि अभी तक ईरान की तरफ से ये चीज़ फाइनलाइज नहीं की गई कि वेदर वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। बहरहाल हमारी इतलात यही है कि उनका जो टेक्निकल हमला था, जो लो ग्रेड हमला था, वो पाकिस्तान पहुंच चुका है, ईरान का भी। और इसके साथ साथ हमने देखा कि अमेरिका का तो खैर से पहले से जितना भी उनकी जो सिक्योरिटी टीम थी, उनकी जो गाड़ियाँ थी, उनका जितना भी टेक्निकल साजो सामान था, वो पहले ही नूर खान एयरबेस पर पहुँच चुका था, क्योंकि 1-2 दिन से ये सारी मूवमेंट हो रही थी। इसके अलावा इस्लामाबाद के रास्ते भी बंद थे। लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मुज़ाकरात में थोड़ा सा डिले आया है, क्योंकि रास्ते दोबारा से खोल दिए गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर अड्डे सारे बंद थे। 26 नंबर अड्डा जो है वो शाम को आज DC ने ट्वीट किया कि जनाब वो भी खोल दिया गया है। 26 नंबर अड्डा जो था इस्लामाबाद का वो भी आज खोल दिया गया। तो ऐसे लग रहा है कि कुछ मामलात में थोड़ा सा डिले आया है वक्ती तौर पे। लेकिन इस टाइम पे काफ़ी सारे जो क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर सरगर्म है, क्योंकि ज़ाहिर है हम सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को इस सारे मामले में ऑन बोर्ड है। चाइना भी ऑन बोर्ड है, सऊदी ऑन बोर्ड है, कतर ऑन बोर्ड है, तुर्की ऑन बोर्ड है। तो ये मामलात ज़ाहिर है ये सारे मिल के बज़ाहिर सामने तो नहीं आ रहे, लेकिन यह है कि इन सब की एक सपोर्ट शामिल है। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ईरान को भी राज़ी कर लिया जाए। लेकिन ईरान का एक ही मुतालबा है कि हमारा जो नेवल ब्लॉकेट है उसको ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ अब जो थोड़े से मामलात कल और ज़्यादा ख़राब हो गए थे, जो एक शिप सीज़ किया गया था। तो आज ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले एक और बयान जारी किया गया है कि
ایرانیوں کی طرف سے کچھ تحفے چائنا کی طرف سے ایرانیوں کے لیے کچھ تحفے بھیجے گئے تھے اس شپ کے اندر، کیونکہ کل جو شپ تھا نا، یہ جو امریکہ نے کل پکڑا تھا، سیز کیا تھا، اس میں وہ شپ ٹریول کر رہا تھا چائنا سے ایران کی طرف آ رہا تھا۔ اب اس کے اندر ظاہر ہے چیزیں کچھ نہ کچھ ہوگا، تو وہ بہرحال وہ سامنے آ گیا کہ وہ کیا تھا، اس میں سوڈیم پروکلوریٹ تھی۔ اب یہ جو ہے نا سوڈیم پروکلوریٹ، یہ راکٹ یا پھر جو اس کہتے ہیں نا میزائل کی فیول میں استعمال ہوتی ہے، تو یہ کل چائنا کی طرف سے آ رہا تھا، اس لیے آج ٹرمپ نے بڑا تنزیہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بیان دیا ہے کہ جناب ہماری جو چائنا کی طرف سے تحفے بھیجے گئے تھے نا، وہ ہم نے وصول کر لیے، تو ظاہر ہے ابھی وہ انہوں نے قبضے میں لے لیا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ابھی یہ انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ اس کے اندر یہ فیول جو تھا، فیول بنانے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ تھی ابھی اس شپ میں، اس کے کارگو میں۔ تو ناظرین ابھی دیکھیں کہ حالات ایسے لگ رہا ہے کہ ایک آدھ دن میں شاید ہو سکتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے، یہ ابھی 2 سے 3 دن کا ڈیلے ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے راستے دوبارہ سے کھل گئے ہیں۔